नमस्कार दोस्तों। ईरान देश चर्चा में बना हुआ है। पिछले 13 सितंबर से लेकर अब तक वहाँ पर लगभग 100 के करीब लोगों की हत्या हो चुकी है। आप लोगों को जानकारी होगी कि हिजाब प्रकरण जो पहले हिंदुस्तान में कर्नाटक राज्य में शुरू हुआ था, वर्तमान में ईरान देश की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और उन सब का कहना यही है कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे। वे अपने हिजाब को जला रही हैं, अपने बालों को भी कटवा रही है। घटना शुरू से लेकर चलते हैं तो देखते हैं कि 13 सितंबर के दिन एक महासा अदीनी नाम की 22 साल की युवती जो तेहरान में घूमने के लिए आई थी, तो वहाँ की जो पुलिस है, धार्मिक मामलों की पुलिस है, अलग अलग पुलिस है वहाँ पर, तो जो धार्मिक मामलों की पुलिस है उस पुलिस ने उनको इसलिए पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने हिजाब तो पहना हुआ था लेकिन कुछ बाल उनके बाहर आए हुए थे। तो इसके कारण उनको वैन में ले जाकर इतनी बुरी तरह से मारा पीटा। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में लेने के बाद में वो महिला, वो युवती कोमा में चली गई और 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ से इस आंदोलन की कहानी शुरू होती है। तो वहाँ जो महिलाएं हैं वो कहती है कि हिजाब पहनना धार्मिक मजबूरी बनता जा रहा है, इसलिए महिलाएं सड़कों पर आ गई है। उधर अमेरिका ने भी इस चीज़ को लेकर उनकी धार्मिक मामलों की पुलिस की निंदा की है और उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। बताते चले कि 79 में इस्लामिक गणराज्य की शुरुआत हुई थी और वहाँ पर उनके जो धार्मिक नेता थे अयातुल्ला खुमैनी साहब, उन्होंने एक अपील की थी कि भाई महिलाएं हिजाब पहन कर आएँ। 1 साल के बाद सरकारी कार्यालयों में ये लागू कर दिया गया कि महिलाएं निश्चित तौर पर हिजाब पहन कर आए। 83 तक आते आते संसद में कानून पारित हो गया कि सार्वजनिक स्थलों पर या घर से बाहर निकलते हुए महिलाएं हिजाब पहन कर आए। और ये तब से ही विरोध चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये 13 सितंबर से शुरू हुआ है। वहां की महिलाओं ने पहले से भी इसका विरोध किया है क्योंकि 79 से पहले महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध था। ऐसे में ये आंदोलन किस ओर जाएगा, क्या रुख लेगा, ये तो भविष्य के ऊपर निर्धारित है। ये तो भविष्य बताएगा कि इस आंदोलन का क्या रूप होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान विश्व में 57 देश मुस्लिम देश है और यदि ऐसे में किसी एक देश में इस तरह का सुधारात्मक कदम उठा लिया जाता है, इस्लाम की कुछ मान्यताओं पर प्रश्न उठ जाता है, तो उन 57 देश के नागरिक भी अपने यहाँ पर इस तरह के सुधार कार्यक्रम की जरूर मांग करेंगे। उन सुधार कार्यक्रमों को जिनको वर्तमान में मौलाना उलेमा विरोध करते हैं, मना करते हैं और इस्लाम की व्याख्या में उनको बताकर मना कर देते हैं कि नहीं, इस तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम इस्लाम में नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस तरह का कोई सुधारात्मक कदम हुआ, यदि इस तरह का कोई पहल इस्लाम में होती है, तो वे 57 देश के नागरिक भी मांग करेंगे और उन सब का मेरुदंड जो होगा ये महासा अदीनी का बलिदान होगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।